एक समय था जब लोग ध्यान किया करते थे और आज एक समय है यहाँ लोग ध्यान से कोसों दूर हैं। और अगर ध्यान की बात करो तो उनको ऐसा लगता है कि ये लोग कौन सी धरती से आ गए हैं, ये कौन से युग से आ गए हैं, यहाँ पर ये ध्यान की बात क्यों कर रहे हैं। लोग इतने ज़्यादा स्ट्रेस में चले गए हैं और इतने ज़्यादा उन्होंने ऐसी जीवन शैली को अडॉप्ट किया है कि अगर उनको आप पुरानी परंपराओं को अडॉप्ट करने के लिए कहोगे तो वो लोग थोड़ा पजल हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये शायद इस युग के हैं ही नहीं। लेकिन ये जो मानसिक तनाव इस समय बढ़ रहा है, इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है और ध्यान बेसिकली लोग क्यों किया करते थे, उसके पीछे जो विज्ञान है वो क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए गौरव विक जी हैं जो लाइफ कोच हैं और मेडिटेशन एक्सपर्ट भी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, बहुत धन्यवादी हूँ। हम ये जानना चाह रहे हैं जो स्ट्रेस बढ़ रहा है इस समय समाज में जी। और इस स्ट्रेस से बाहर निकलने, क्योंकि बीमारियां स्ट्रेस से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे लोग काफी परेशान हो जाते हैं जी। और ध्यान की बात जब भी आती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये कौन से युग के लोग हैं, ये कैसी बातें जो हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेस है उससे बाहर निकलने का तरीका जब भी हम किसी से जानने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं ध्यान करो। जी। अब ये ध्यान है, ये दरअसल है क्या? जी, आज इसी पे बात करेंगे दीपक जी। जी। ये ध्यान कोई नई चीज नहीं है, इसीलिए आपने कहा कि जब ध्यान की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि बड़ी पुरानी कोई चीज है जो आउटडेटेड है, तो ध्यान की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ पता नहीं। ध्यान गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के जो 18 चैप्टर्स हैं उसमें से एक जो छठा चैप्टर है, 6th चैप्टर, दैट इज ध्यान योग। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान के बारे में हमें बहुत पहले बताया, जो आज के युग में भी पूरी तरह से कारगर है। और जैसे आपने बात करी मानसिक रोगों की, मनमय कोश से जुड़े हुए रोग, आजकल जितनी भी बीमारियां हैं दीपक जी, ज्यादातर बीमारियां जो हमारे शरीर में हो रही हैं, चाहे वो हाई बीपी है, चाहे वो शुगर डायबिटीज की बीमारी है, चाहे वो और कई रोग हैं, ज्यादातर बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, जो मन से होने वाले रोग हैं। क्योंकि मन ही हमारे शरीर को, शरीर के एक एक सेल को, एक एक कण कोशिका को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। ध्यान का मन से सीधा कंसर्न है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी के बारे में अभी बताऊंगा। तो ध्यान जो है वो हमारे मन को शांत करता है, शरीर की शुद्धि करता है, वो पूरा आपको भी बताऊंगा जी। पर लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं अपनी जीवन शैली में, अपने, मैं अगर 5 चीजों की बात करूं तो सबसे पहले शरीर के ऊपर काम कर रहे हैं। वो शरीर के स्तर पर जी रहे हैं जी। इन 5 फिंगर्स को समझते हैं, दिस इज बॉडी। लोग बहुत सारे हैं जो शरीर के स्तर पर जी रहे हैं, मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर, सुंदर। लोग अपने शरीर को और सुंदर और सुंदर और सुंदर बना रहे हैं। मैं सुंदर लग रहा हूँ नहीं? बिल्कुल, यही सही प्रश्न है जो सोते जागते हैं। और अगर यहाँ पे एक पिंपल भी आ जाता है तो लोग उसके लिए ज्यादा वरिड हैं। हालांकि इस शरीर के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में चिंता नहीं हो रही, क्योंकि वो दिख नहीं रहा और शरीर में निरंतर रोग बन रहे हैं। दूसरी बात आती, लोग मन के स्तर पर जीते हैं। माइंड, माइंड है क्या? मन को समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मन, जिन्होंने अपने मन को काबू कर लिया, मन को मास्टर कर लिया, उनका मन ही उनका सबसे बड़ा मित्र हो जाता है और उनको सफलता की ओर ले जाता है। और जिनके ऊपर मन ने काबू कर लिया, वो मन ही उनका सबसे बड़ा शत्रु है और वो सफल नहीं हो पाते। वो स्ट्रगल करते हैं, वो तनाव में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और जीवन में बड़े सारे चैलेंजेस को जो उनके मन ने बनाए उनको फेस करते हैं। जी। सो मन एक बंदर की भांति है। बंदर बहुत उछल कूद करता है, तो मन एक बंदर की भांति है। जिस बंदर ने, मान लीजिए, शराब पी रखी बहुत सारी खूब जी, और ऊपर से उसको बिच्छू काट जाता है, तो वो बंदर कितना खतरनाक घातक हो जाएगा। मन बिल्कुल इसी प्रकार है। माइंड, मन मीन्स अंग्रेजी में बोले तो माइंड। माइंड में 4 चीजें हैं। एम, मेमोरी, पुरानी मेमोरीज है, बहुत सारी मेमोरीज मन में दबा करके रखी है। ऐसी ऐसी मेमोरीज हैं जो 30 साल पहले की घटना है वो आज नहीं आती। 1 हफ्ता पहले क्या खाया, पिछले सोमवार क्या खाया था याद नहीं होगा, 10 दिन पहले क्या कपड़े पहने थे याद नहीं होगा, पर 30 साल पहले क्या दुखद घटना हुई, क्या पीड़ित करने वाली घटना हुई, क्या बुरा हुआ, वो याद है।
किसी ने क्या दुर्व्यवहार किया आज भी याद है। और मन ऐसी करोड़ों मेमोरीज को अपने साथ अपने अंदर जोड़ करके संचित करके बैठे। वी हैव ऑल दोस टॉक्सिक मेमोरीज। उसके बाद में आता आइडिया, मन के अंदर आइडिया है। तो इसीलिए मन को मित्र कहा गया कि यदि वो आइडिया शांत बैठ करके डिवाइन ऊपर से गाइडेंस, डिवाइन गाइडेड आइडिया है, तो वही आइडिया आपको आगे की ओर ले जाएगा। जितने वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी खोजें करी, वो इसी अवस्था में मन के अंदर आइडिया आने के कारण हुए। उसके बाद आते हैं नोशंस, हमारे पुराने भ्रम भ्रांतियां, बिलीफ सिस्टम कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाता है। हमने 99% बिलीव औरों से लिए। वो रिश्तेदार हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, समाज हो सकता है, लोग हो सकते हैं जो हमारे नहीं है, और हम उन भ्रांतियों को, उन बिलीफ सिस्टम को, उन अंधविश्वासों को अपने साथ अपने मन में जोड़ लेते हैं। और उसके बाद में आता है डिजायर्स, ऐसी इच्छाएं जो हमारी अधूरी इच्छाएं, जो पूरी नहीं हो सकती। वो सब मन के अंदर पड़ी आज भी। अब खुद का निकल भी गया तो तब भी वो औरों से, बच्चों से पूरी कराने की कोशिश करेंगे। डिजायर्स आर देयर। और ऐसी इच्छाएं, अधूरी या अभी नई इच्छाएं सब मन के अंदर पड़ी हैं। तो इतने सबको मैनेज करना इज रियली रियली डिफिकल्ट। ये बहुत मुश्किल काम है, पर ये ध्यान से 100% पॉसिबल है। ध्यान की जब भी बात आती है तो लोग ये सोचते हैं कि जैसे भगवान शिव ध्यान किया करते थे, उस तरह का ध्यान साधु संत किया करते थे, उस तरह का ही उसी को ध्यान कहते हैं, और किसी चीज को ध्यान कहते हैं। ध्यान का जो सही अर्थ है थोड़ा लोगों को समझाया जाए। जी, ध्यान की अगर बात करें तो आपने सही कहा दीपक जी कि ध्यान लगता है लोगों को कि बिल्कुल घर छोड़ दो, बाहर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, समाज छोड़ दो, और बस बैठ जाओ किसी पत्थर की शिला पर जा करके, और बस वही ध्यान है। Whereas ये भी 6 अध्याय में लिखा, भगवान कृष्ण ने गीता में 3 बार कहा, एक 3rd चैप्टर, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, कि अपने संसार को छोड़ना ध्यान नहीं होता है। संसार के सारे काम करते हुए भी हम ध्यान कर रहे हैं, और हम सब ध्यान कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा भी ध्यान कर रहा है। कैसे कर रहा है ध्यान? हम बच्चे को बोलते हैं बेटा ध्यान से खाना खाओ, दूसरे को बोलते हैं ध्यान से कार चलाओ, ध्यान से काम करो, ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से टीवी देख रहा है, ध्यान से मोबाइल देख। जी, तो ध्यान मीन्स अपने वर्तमान में होना। जब आपका शरीर मन एक साथ हो जाते हैं, शरीर और मन एक साथ होते हैं, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में। अक्सर होता क्या है कि हमारा शरीर तो कोई काम कर रहा है, पर मन पास्ट में भागता है, भविष्य में भागता है। मन यहां से एकदम कहीं और चला जाता है। माइंड फंबल्स अ लॉट। अभी आप यहाँ बैठे मन अमेरिका घूम रहा है, अभी यहाँ बैठे मन 30 साल पीछे चला गया, यहाँ बैठे मन 1 साल आगे चला गया। तो ज्यादातर हमने देखा है ध्यान के लोगों को थोड़ा समझने में थोड़ी परेशानी होगी। थोड़ा सरल भाषा में अगर हम लोगों को कहें कि ध्यान, कई लोगों के अफेयर्स होते हैं, लड़के और लड़कियों के संबंध होते हैं, तो वो पूरा दिन वही कोई भी काम कर रहे हैं। हाँ। उनका ध्यान, लड़कियों को भी अगर आप पूछेंगे तो लड़कों को भी उनका ध्यान कहाँ है, बस वहीं पर। तो ये भी एक ध्यान है। देखिए, ये सरल बातें हो सकता है, इसको समझ सके। मैं यहाँ पे इसका जवाब इस ढंग से दूंगा कि आप संसार की किसी भी चीज की तरफ यदि आपका शरीर, मन और बुद्धि एकाग्र होकर के उस चीज की तरफ सोच रहे हैं तो तभी ध्यान। सो हमें शरीर, मन और बुद्धि को, क्योंकि मैं ये 5 उंगलियों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो तीसरी उंगली है बुद्धि। शरीर, मन और बुद्धि, जब ये तीनों एक साथ होती है, और ये चौथी आ गई आपकी आत्मा और ये सर्वात्मा। इसलिए ध्यान मुद्रा में इन दोनों को जोड़ दिया जाता है कि जब आत्मा सर्वात्मा एक हो गई तो ये तीनों एक साथ अलग रह जाते हैं, तब व्यक्ति जो है उसका गहरे ध्यान में चला जाता है, क्योंकि मन ही है जो सबसे बड़ा बाधक है। तो जैसे आप बता रहे हैं, चाहे लड़के लड़कियां, चाहे मित्र, चाहे आप संसार की किसी भी चीज के बारे में, किसी स्वाद के बारे में, किसी सुख के बारे में सोच रहे हैं, निरंतर सोच रहे हैं। एंटरटेनमेंट की बात करें, बच्चे मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, उनको होश नहीं है कि उनके पास बैठा हुआ व्यक्ति आवाज दे रहा है, बुला रहा है, वो इतने ज्यादा डीपली उसके साथ जुड़े। ये सब ध्यान कर रहे हैं। हाँ, ये ध्यान कर रहे हैं। अब बात यहाँ ये आ जाती है दीपक जी कि ध्यान कर रहे हैं तो क्या ये वही ध्यान है जो हमें करना चाहिए?
इस ध्यान का लाभ क्यों नहीं होता? तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी एक कीड़े की है, एक कीट की। एक कीट को कहा जाता है भृंगी, काले रंग का कीड़ा होता है। भृंगी जो प्रजाति है, इसके पास एक कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि ये अपने बच्चों को खुद पैदा नहीं कर सकते। इसलिए भृंगी घास के ऊपर चलने वाले साधारण से काले कीड़े को उठा करके अपने बिल में ले जाता है और उसके मुख पर खुद बैठ जाता है और उसको भीं भीं की आवाज करके उस कीड़े को, क्योंकि वो डिफरेंट प्रजाति है और भृंगी डिफरेंट प्रजाति, पर वो कीड़े के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है निरंतर भृंगी को देखने के, तो वो भी उस कीड़े को पालता है और वो कीट उस भृंगी को लगातार देख रहा है। वो कीट जब उस भृंगी को देख रहा है तो धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन आता है कि कुछ समय के बाद वो काला कीड़ा बिल्कुल भृंगी के जैसा ही बन जाता है। तो इसलिए ध्यान का महत्व ये है कि आप जिस चीज की ओर ध्यान करते हो वैसे ही आप होने लग जाते हो, वैसा आपका रूपांतरण हो जाता है, वैसे ही परिवर्तन आपके भीतर होने लग जाते हैं। ये मात्र हमें लगता है भृंगी ही नहीं, यहाँ जो साधु संत हुआ करते थे वो भी इसी तरह से, क्योंकि उनके तो शिष्य हुआ करते थे, उनको बताया करते थे, ज्ञान दिया करते थे, धीरे धीरे वो भी साधु संत हो जाते थे। बिल्कुल। तो आप जैसा बनते हैं, कहते हैं कि लाइक माइंडेड लोग नहीं हमें चाहिए, हमें अभी राइट माइंडेड लोग चाहिए। लाइक माइंडेड तो जो चोरों का गुट है वो आपस में लाइक माइंडेड है, जो रेपिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, वो लाइक माइंडेड है, उनकी सोच आपस में मिलती है, बट दे आर नॉट राइट माइंडेड। इसलिए एक व्यक्ति को राइट माइंडेड व्यक्ति की जरूरत होती है। उसको जैसा बनना है वैसा ही मन, चित्त, बुद्धि और शरीर वहीं लग जाना चाहिए। तो ध्यान हम सब करते हैं, परंतु हमें ध्यान कैसा करना है वो विधि हम बात करेंगे, ताकि हमारा मटेरियल गोल भी पूरे हो, हमारी मन की शक्ति भी बढ़े, मन भी कंट्रोल में रहे और हमें आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त हो। दरअसल एक बात थोड़ा सा हमें लगता है हम समझा नहीं पाए कि जो ध्यान ये लोग कर रहे हैं वहाँ गलत क्या है और इनको ध्यान करना किसका है? वहाँ गलत यही है कि जैसे एक व्यक्ति एक चोर को देख रहा है तो वो चोर की संगत में रहता है, उसका मन चित्त चोर की तरफ लगता है कि बड़ा पैसा आ रहा है, कमाल हो रहा है, वो धीरे धीरे वो चोर बन जाएगा, जैसे वो काला कीड़ा भृंगी बन गया। हाँ। तो ऐसे ही ध्यान को यदि आप अपने आप के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि स्वयं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, हमारे शास्त्र में लिखा है, आई एम गॉड, आई एम क्रिएटर। तो अगर हम स्वयं के साथ ध्यान को जोड़ते हैं, शून्यता में चले जाते हैं, तो अंदर ही सब पड़ा है, इसी पिंड में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। इसीलिए सब विधियों ने, सब ध्यान विधियां जो हम अपने भीतर जाने की ओर प्रेरित करती है। मतलब ध्यान अपने आप का करना है, अपने अंदर जाना है, ये ध्यान से अपने अंदर जाना, बिकॉज आपके अंदर पूरा यूनिवर्स पड़ा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सोचना क्या है ध्यान में? ध्यान में सोचना नहीं है कुछ भी। लोग असल में ये सोचते हैं, देखिए ध्यान में सोचना ही नहीं है, यहाँ पर ध्यान में सोचों से मुक्ति चाहिए। हाँ, नहीं, यहाँ पर एक परेशानी क्या है कि जैसे कोई शख्स लड़की के बारे में सोच रहा है तो वो सोच रहा है, चोर के बारे में सोच रहा है तो सोच रहा है, तो वो चोर बन रहा है। इसलिए कुछ नहीं हो रहा है ना, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है, वो कहीं नहीं पहुंच रहा है, यहाँ वो स्ट्रगल कर रहा है, वो ना तो चोर बन पा रहा है ना ही वो साधु बन पा रहा है, वो बीच में कहीं फंस जा रहा है। जिस ध्यान की आप बात कर रहे हैं वहाँ तो सोचना ही नहीं है, वो क्या करेंगे? क्या होगा मैं बताता हूँ। देखिए ध्यान मीन्स आपके मन के सारे विचारों से, मेमोरीज से, आइडियाज से, आपके प्रीसेट नोशन से और आपकी डिजायर से छुट्टी लेना, मुक्त होना थोड़ी देर, सो दैट जब इतना सारा ट्रैफिक है हमारे मन के अंदर, वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग। जब इतना सारा धुंध है तो आपको गाड़ी चलाते हुए सामने का विजन और व्यू दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए ये मन की धुंध को साइड पर लगाना, इसके लिए ध्यान विधि है जो भी हम डिस्कस करते हैं। ध्यान की विधि को जानना बहुत जरूरी है, और ध्यान विधि को जब आप जानते हैं, इट्स वेरी सिंपल। कोई भी व्यक्ति, छोटा बच्चा भी ध्यान कर सकते हैं, सिर्फ पता होना चाहिए क्या करना है। और उस विधि से आप बहुत आसानी से एक रिलैक्सेशन की स्टेट में चले जाते हैं, एक डीपर रिलैक्सेशन में चले जाते हैं। जब आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपका माइंड रिलैक्स होता है, माइंड में थॉट्स कम होते हैं, बिकॉज पहले मन में बहुत ज्यादा विचार बन रहे हैं। अभी ध्यान की अवस्था में, मेडिटेटिव स्टेट में, आपके मन में विचार धीरे धीरे कम और धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद विचार शांत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जब विचार समाप्त होते हैं दीपक जी, तो वही वो स्टेट है, वही वो अवस्था है जब आपको डिवाइन गाइडेंस आता है।
वही वो अवस्था है जब आपके अंदर एक बहुत गहरे स्तर पर हीलिंग होती है, जब आपका शरीर के अंदर जो नेगेटिविटी, रोगों की ऊर्जा बन रही है वो सब साफ होती है। वही वो अवस्था है जब मन की शुद्धि होती है। इससे बीमारियां भी समाप्त हो जाती हैं अगर ध्यान किया जाए। जी जी जी, ये लिखा है ध्यान योग मन या चित्त वृत्ति निरोध। सो ध्यान योग जो है वो चित्त की वृत्तियों को निरोध करने वाला, निरोध मीन साफ करने वाला है। सो ध्यान योगा चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त की वृत्तियों को साफ कर देता है। जब मन साफ हो गया, देखिए इतने सारा गार्बेज हम अपने अंदर लेकर के बैठे, इसीलिए आप देखते हैं कि लोगों को चैन नहीं है, एंजाइटी बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, नींद न आने की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लोगों को नींद नहीं आ रही, लोग नींद आने के लिए साधन अच्छे हो गए, एसी लग गए, ब्लोअर लग गए, गद्दे अच्छे हो गए, तकिए अच्छे हो गए, चादर अच्छी होगी, अच्छी अच्छी खुशबू, अच्छे अच्छे फ्लेवर वाली चाय पीने लग गए, बट नींद नहीं आ रही है। उसके लिए दवाइयां खा रहे हैं। ब्लड प्रेशर, हाई बीपी कॉमन बात हो गई। ये मधुमेह का रोग जो है ये बड़ा कॉमन हो रहा है, छोटे छोटे उम्र में लोगों को डायबिटिक। तो ये सब जो है ये मन के अंदर जब इतना सारा कुछ भरा हुआ है, एक एक विचार का इम्पैक्ट हमारे शरीर में पड़ता है। एक एक विचार, क्योंकि एक एक विचार की एनर्जी है, एक एक विचार का इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे शरीर में सेल्स है। पहले और जो समय हुआ करता, माफ कीजिए मैं बीच में आपको बोल रहा हूँ, पहले समय हुआ करता था तो जो ईश्वर जैसे भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम जी, ये कहते थे कि आप हमारी भक्ति करो, ध्यान करो हमारा। ये भक्ति और ध्यान एक ही चीज है। पहली बात तो ताकि वो जो नेगेटिव एनर्जीज है उस तरफ मन जाए ना, वो भगवान विष्णु में ही लगा रहे या भगवान शिव में लगा रहे। मैं यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर कर लूंगा दीपक जी, कि कभी भगवान शिव ने नहीं बोला मेरी भक्ति करो, कभी राम ने नहीं बोला मेरी भक्ति करो, कभी बुद्ध ने नहीं बोला मेरी भक्ति करो, कभी विष्णु ने नहीं बोला कि मेरी भक्ति करो। मतलब ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो शिव विष्णु राम शिव की भक्ति नहीं कर रहे होते। तो भक्ति को हम अलग ढंग से किसी अलग समय समझेंगे कि भक्ति है क्या ट्रू सेंस में, पर किसी ने नहीं बोला। पर यस, जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको आप खिलौने देते हैं खेलने के लिए, उसको आप प्रोजेक्टर लगा करके देते हैं, ए फॉर एप्पल पे भी डांस कराते हैं, ए फॉर एलिगेटर पे डांस कराते हैं, उसको कबूतर पे डांस कराया जाता है, बच्चा डांस करता है, उसका दिल लगाया जाता है, ताकि उसके आंखों के सामने वही ए फॉर एप्पल है जो उसको बनाना है और लिखना है। उसका मन, हमारे मन के भाग है, जिसमें एक भाग है चित्त का, जो चित्र बनाता है हर चीज का। तो इसीलिए हम जब अपने सामने विष्णु रखते हैं, माता रखते हैं, दुर्गा को रखते हैं, किसी भी स्वरूप को रखते हैं, किसी शुद्ध आत्मा को रखते हैं, किसी डिवाइन सोल को रखते हैं, तो उनके जैसे गुण हम धारण करते हैं। इसलिए जो है वो हमारे, जैसे एक छोटा बच्चा है तो उसको स्कूल में बहुत सारे टूल्स दिए जाते हैं ताकि उसका मन भी लगे। संसार बहुत खींचता है, और आजकल तो ज्यादा ही संसार में मोह, संसार में लोगों का अटैचमेंट, शक्ति बढ़ती जा रही है। तो इसलिए वहां से खींचने के लिए ये विधियां बनाई गई, ये पूजा विधि बनाई गई। एक गुरु भक्ति भी है जी, और गुरु भक्ति में लोग जो है वो कोई भक्ति करते हैं, ये कौन सी भक्ति करते हैं? ये विषय, ये सवाल आपने पूछा है, पर इस सवाल का जवाब अगर मैं दूंगा दिल से तो लंबा समय लगेगा, पर मैं इसको समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए मैं इतना जरूर बताऊंगा कि आजकल गुरु पर ही बात करें तो सच्चा गुरु होना ये कोई शरीर की बात नहीं है, सतगुरु होना एक अवस्था की बात है। पर अदरवाइज अभी मुझे लगता है कि जिसके पास थोड़ा सा भी, एक व्यक्ति से थोड़ा ज्यादा ज्ञान है, उसने 4-6 किताबें पढ़ ली हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी गुरु के बारे में कुछ बोलना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने ही उनको गुरु मान लिया। वेयर एज गुरु एक अवस्था है, एक धारा है जो ब्रह्मांड से निरंतर बह रही है। बहुत से अवतार हुए जो गुरु बन के आए, उन्होंने कभी नहीं बोला मैं गुरु। आप देख लीजिए पीछे इतिहास में जाकर के कि कभी उन्होंने बोला मैं गुरु कि मुझे पूछिए, उन्होंने रास्ता दिखाया। पर आज मुझे लगता है इतना ज्यादा हम भटक चुके हैं कि हम किसी को गुरु मान लेते हैं, जो सीनियर है उसको गुरु मान लेते हैं। मैंने इसलिए जो सवाल किया उसमें मैंने कहा कि जब लोग गुरु भक्ति में जाते हैं तो फिर उनको एक भक्ति कही जाती है कि आप करें, हर एक, वो कौन सी भक्ति है? हर एक का अपना अपना वर्जन हो गया है। अब वहां पर क्योंकि ये अलग अलग मत बन गए, अलग अलग धाराएं हो गई,
इसलिए वहां पर गुरु भक्ति की बात करेंगे तो हर व्यक्ति जो है वो अपनी अपनी वर्जन निकाल करके, क्योंकि कुछ दूसरों से डिफरेंट देना है तो वो डिफरेंट दिया जाता है। पर आज भी इसलिए बहुत सारा कंफ्यूजन बढ़ रहा है, इसीलिए लोगों की दुविधाएं बढ़ रही हैं कि इतना सब कुछ है, मैं करूं क्या, मेरे लिए क्या सही है। पर आज भी सही रास्ता दिखाने वाले सच्चे गुरु हैं, जो आपको नहीं बोलते, सच्ची असूल है, जो आपको नहीं बोलते कि मेरे पास आओ, मुझे डोंट कम टू मी बट डू दिस, ये फॉलो करिए। सो ध्यान जो है, जो मैं आज ध्यान की बात करूंगा, वो वही विधि है जो भगवान बुद्ध ने बताई, जो श्री कृष्ण ने अपने इस जीवन में भी 16 साल ध्यान किया। हालांकि अवतार थे वो, फिर भी धरती पर आकर 16 साल ध्यान किया। श्री राम ने 12 साल ध्यान किया, 12 साल ऋषि आश्रम में ध्यान किया, साईं बाबा ने ध्यान किया। यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी परेशान हो रही, 10-12 साल क्यों, मतलब जीवन भर ध्यान नहीं कर सकते? जीवन करते करते कर्म योग भी, कर्म भी करना है। ध्यान मीन्स प्रॉपर ध्यान किया। प्रॉपर ध्यान मीन्स आप बैठे हैं ध्यान में। मैं अब थोड़ा ध्यान की विधि के ऊपर आते हैं, सो दैट ये प्रश्न जो है वो सुनने वालों की कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। ध्यान की विधि ये है दीपक जी कि हमें सबसे पहले शरीर के ऊपर कंट्रोल करना होता है। लोगों को आदत नहीं है बैठने की, क्योंकि मन जब इतना चंचल है तो शरीर भी टिक नहीं सकता है, शरीर भागेगा। जब मन बंदर के जैसे कूद रहा है, अभी यहाँ, अभी कहीं, अभी कहीं, अभी पास्ट में, अभी फ्यूचर में, अभी वर्तमान में, बैठे इधर हैं तो बाजार का ध्यान आ रहा है, बाजार गए तो घर में ध्यान आ रहा है, कौन सी सब्जी बनानी, प्रेजेंट वर्तमान में रहता ही नहीं है हमारे। इसीलिए यदि कहीं 2 मिनट भी वर्तमान में रहे तो सिर्फ आपको शांति भी होती है, 2 मिनट। तो वो ध्यान में थे, परंतु ध्यान प्रॉपर मैं बात करूँ, वो तो हमेशा ही एक सम अवस्था में थे, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन अवतारों की बात कर रहे हैं, वो ध्यान था। परंतु बैठ करके ध्यान इसलिए किया, उनको जरूरत नहीं थी, इसलिए किया क्योंकि वो हमें सिखाने के लिए आए। दे वर टीचर्स, दे आर टीचर्स नाउ। उनकी लाइफ से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो एक टीचर ने जो किया वो एक रोल मॉडल है हमारे लिए। तो एक रोल मॉडल ने ये सब किया, इसलिए हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए। तो वो क्या है कि सबसे पहले शरीर को एक शांत रिलैक्स पोस्चर में बिठाया जाता है। यदि आप जमीन पर बैठ सकते हैं आसन बिछा करके तो बहुत अच्छा, पर अगर शरीर में कुछ कष्ट है, रोग है, टांगों में, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, इट इज ओके, आप बैठ सकते हैं सोफा पर, कुर्सी पर, रिलैक्स्ड। क्योंकि शरीर अगर रिलैक्स नहीं है तो मन शांत नहीं हो सकता, आपका ध्यान शरीर में फंसा रहेगा। फिर शरीर को हिलाना नहीं है, एक स्थिर स्थिर सुखासन में, सुखासन होना चाहिए पर स्थिर होना चाहिए। उसके बाद में, क्योंकि हमें ध्यान के अंदर शक्ति को जमा करना है, एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि हम 99.999999% एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ ऊर्जा है, और बाकी का जो बचता है वो पदार्थ है। तो ये दिखने वाला शरीर जो है, जैसे बल्ब है, ट्यूब है, पंखा है, वो दिख तो रहा है, परंतु उसको चलाने वाली बिजली है जो दिख नहीं रही। इसी तरह से ये शरीर दिखता तो है, जो पदार्थ है बहुत थोड़ा, 0.00001%। तो ये चलाने के लिए जो 99.99999% जो एनर्जी है उसकी तरफ तवज्जो देनी है, और हमें वही ज्यादा जमा करनी है। तो वो ध्यान के दौरान डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्म ऊर्जा हमारे भीतर आती है, बहुत मात्रा में आती है। तो इसलिए हमारे शरीर के कुछ द्वारों को हमें बंद करना होता है, दे आर एग्जिट डोर्स। जैसे आंखों से 80% एनर्जी बाहर चली जाती है। अगर आंखें खुली हैं तो आप चित्र बना रहे हो, निरंतर मेमोरीज बन रही है, निरंतर चीजें बन रही है, तो आंखों से 80% एनर्जी गोज अवे, आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें। इसी ध्यान में आंखों को बंद किया जाता है। फिर हमारे हाथों से 10% और पाँव से 10% आती है, इसीलिए हाथों को भी एक दूसरे में लॉक करके तो अपनी गोद में ऐसे जी 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 एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डाल करके आप रख सकते हैं अपनी गोद में। और पाँव को यदि पालथी मारी है बहुत अच्छा है, पाँव ऑलरेडी लॉक हो गए, क्रॉस हो गए। अदरवाइज आप सोफा कुर्सी इत्यादि पर बैठे हैं तो आप हल्का सा पाँव के ऊपर यूं पाँव रख सकते हैं। तो हल्का सा पाँव के ऊपर पाँव रखते हैं तो आपके सारे डोर्स, सारे एंट्री डोर्स जो हैं वो एग्जिट डोर जो है वो बंद हो गए, बाहर जाने के रास्ते। अभी आपको अपने ध्यान को अपनी श्वासों के ऊपर रखना है। यदि किसी के पास कोई गुरु मंत्र होता है तो मंत्र लेता है, पर मंत्र यदि लंबा है तो फिर वो मंत्र में उसका मन जो है, मन का त्रास तो करता है पर मन मंत्र में लग जाता है। इसलिए मंत्र या तो अजपा जाप करें, मतलब बिना जबान को हिलाए, तालू को हिलाए, होंठों को हिलाए, गले को हिलाए। तो उसके बाद में मंत्र को अपनी आती और जाती श्वास के साथ जपें, या फिर केवल श्वास को देखें, क्योंकि श्वास एक गुरु है, यही आपको भीतर ले जाता है। सबसे पहले
ध्यान को जब नाक से नासाग्र पॉइंट, ये गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है नासाग्र, इस पॉइंट से जो यहाँ से सांस अंदर जा रहा है और यहाँ से जो सांस बाहर आ रहा है, उस पॉइंट से श्वास को अंदर आते हुए बाहर जाते हुए, श्वास ही एक ऐसी क्रिया है जो निरंतर है। आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपको याद नहीं रखना पड़ता कि श्वास लेनी है, कहीं मैं भूल तो नहीं गया श्वास लेनी। श्वास अपने आप चल रही है और श्वास अपने आप चल रही है, तो जो अपने आप हो रहा है उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो श्वास को जब देखते हैं तो पहले आपका शरीर आपको तंग करता है, कहीं खारिश हो रही है, कहीं इचिंग हुई, कहीं दर्द हुआ, तो उस समय शरीर को हिलाए नहीं, ध्यान को वापस से श्वास के ऊपर ले जाए। बढ़ता वही है जहाँ ध्यान ले जाते हैं। तो जब आपका ध्यान, आपका फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन श्वास पर है, तो पहले शरीर धीरे धीरे रिलैक्स होगा जी। फिर आपके मन बहुत सारे विचार लाएगा। देखिए बाधाएं जो है, पहली तो बाहरी बाधाएं हैं कि बाहर शोरगुल नहीं होना चाहिए, वो आप कर लेंगे। फिर शरीर की बाधाएं कि शरीर, मन की बाधाएं कि मन, वो ध्यान को श्वासों के साथ जुड़े रखें। मन में विचार आ रहे हैं, बहुत से विचार आएंगे, ऐसे ऐसे विचार जो शायद आप सोच नहीं रहे थे, वो भी मन लेकर के आएगा, क्योंकि वो शुद्धि ही है मन की। तो जैसे ट्रैफिक को आप साइड पे खड़े होकर देखते हैं, कितना ट्रैफिक निकल रहा है, आप ट्रैफिक के साथ जुड़ते नहीं। स्कूटर आया निकल गया, कार आई निकल गई, ऑटो वाला आया निकल गया, बस आई निकल गई, साइकिल वाला आया निकल गया, आप उसके साथ पीछे नहीं भागते। बस ऐसे आने वाले विचारों को देखें और श्वासों के साथ जुड़े रहें, वो विचार धीरे 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 एक न्यूनतम अवस्था में चले जाएंगे, न्यूनतम नंबर हो जाएगा मिनिमम, और धीरे धीरे फिर गायब हो जाएंगे, विचार कम होंगे। इसीलिए आप जब उस अवस्था में, माइंड की उस अवस्था में जाते हैं तो शांति फील होती है। उसके बाद में आपकी बॉडी के अंदर बहुत सी डिवाइन एनर्जी आती है। डिवाइन एनर्जी जब आती है तो उसको ब्रह्म ऊर्जा भी कहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी। ये ब्रह्म ऊर्जा जब शरीर में प्रवेश करती है तो आपको डिवाइन गाइडेंस प्राप्त होता है, आपके शरीर में एक हीलिंग शुरू होती है, आपके शरीर में ऐसे रसायन, उनकी मात्रा बढ़ती है जो आपको अच्छा फील कराता है। लोगों को डोपामिन चाहिए, लोग उसके लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, सही गलत सब कर रहे हैं। आपकी बॉडी में डोपामिन नेचुरल तरीके से बढ़ता है, सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है, आपकी बॉडी में ऐसे ऐसे हार्मोन्स जो है उनकी मात्रा बढ़ती है जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, आपके शरीर की इम्यूनिटी का स्तर बढ़ जाता है आपकी नींद को जो कंट्रोल, नियंत्रण करने वाली जो हार्मोन्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। सो आपकी बॉडी में जो अच्छा आपको खुशी देते हैं, ब्लिस, आनंद देते हैं, उन रसायनों की गिनती और मात्रा बढ़ जाती है। जब वो मात्रा बढ़ती है तो आप ध्यान करने वाला व्यक्ति आप देखेंगे हमेशा आनंदित रहता है, कुछ भी हो रहा है उसके जीवन में वो आनंदित है। ऐसा तो नहीं है कुछ समय सीमा है कि हमें 5 मिनट ध्यान करना चाहिए, 10 मिनट करना चाहिए, आधा घंटा, 1 घंटा, या पूरे दिन बैठे हुए हैं? नहीं, ऐसा है पूरे दिन बैठेंगे तो कर्म नहीं कर पाएंगे, तो वो उसको किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया। जो संसार में हमारी ड्यूटीज हैं, कर्मास हैं, एक्शन है, वो करने हैं। तो इसलिए ध्यान की अगर बात करें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, जितनी आपकी एज है उतने मिनट। अगर एक 20 साल का व्यक्ति है तो उसके लिए मिनिमम 20 मिनट ध्यान करना जरूरी है। 20 से ज्यादा कर सकता है पर मिनिमम 20 मिनट। एक 70 साल का व्यक्ति है तो उसके लिए 70 मिनट ध्यान करना, चाहे वो 2 मिनट 2 बार करके 35-35 मिनट करके करे या एक ही बार में करे। तो शुरुआत आप कम से कर सकते हैं। अगर कोई 50 साल के तो 50 मिनट ध्यान करना है, पर शुरुआत में वो आधा घंटा कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे 50 मिनट तक पहुंचे। दूसरा एक और बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारे दर्शक को समझ पाए जी। जब वो अंदर चले जाएं, क्योंकि वैसे तो ग्रुप होना जरूरी है, अंदर चले जाए तो फिर वो कहीं भूल ना जाए, वापस बाहर ही ना वहां चला जाए, फिर उसको कैसे लाएंगे? देखिए हम कहीं अंदर नहीं गए, हमारा सिर्फ ध्यान, फोकस अंदर जा रहा है, बिकॉज वी हैव एवरीथिंग। जैसे एक हिरण के नाभि में कस्तूरी है और उस कस्तूरी की खुशबू जब पकती है तो खुशबू उस हिरण को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी तरह से ये मुझे लगता है कि ये ध्यान का, मेडिटेशन का नॉलेज, या किसी के जीवन में यदि दुख भी आ रहा है तो वो उसको उस कस्तूरी की ओर ले जाने के लिए आ रहा है। तो हिरण जब कस्तूरी के पीछे भागता है तो वो जंगल में भाग रहा है, भटक रहा है, और वो कस्तूरी की खुशबू धीरे धीरे और तेज होती जा रही है, और वो सुगंध के पीछे भाग रहा है कस्तूरी ढूंढने के लिए, कस्तूरी को ढूंढ नहीं पाता। कस्तूरी उसके अंदर है। वही हालात हमारे हैं कि हमारे अंदर सारा सुख है,
हमारे अंदर हर बीमारी को ठीक करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारियां, कैंसर तक ठीक हुए लोगों के, लोगों ने अपने खुद के बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक किया है ध्यान से। बिकॉज ध्यान से जो हीलिंग एनर्जी अंदर बनती है, इट हील्स योर बॉडी। और हीलिंग क्योर से बेटर होती है, हीलिंग किसी भी और उपचार से बेटर होती है। इसीलिए मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स सब आपको ध्यान, मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं। सो हमें भी वो कस्तूरी जो हमारे अंदर है, जो सारे सुख हैं, सब हमारे अंदर है। चाहे वो रिलेशनशिप में हार्मोनियस लेके आना, मधुरता लानी है, चाहे वो हमारे धन, सुख, समृद्धि चाहिए, चाहे हमें शरीर की आरोग्यता चाहिए, चाहे हमें कोई और सुख चाहिए, संसारी सुख या आध्यात्मिक तरह। नहीं, अब लोग ऐसा ना होना कि वो ध्यान लगा रहे हैं पैसों पे, तो ये भी एक समस्या। ध्यान किसी भी चीज पे लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे बिकॉज ऑलरेडी यूनिवर्स विचार उनकी तरफ फेंका है कि आप इससे ये पा सकते हो, तो वो वही ध्यान लगा रहे हैं कि हाँ हमको आ रहा है। दीपक जी, स्वार्थी होना अपने आप परमार्थ क्यों ले जाता है? कभी भी कोई व्यक्ति शुरू में परमार्थी नहीं होता। पहले हर व्यक्ति यदि सत्संग में भी जाएगा, मंदिर में जाएगा, तीर्थ पे जाएगा, तो कुछ इच्छाओं को लेकर के जाएगा। पर मुझे लगता है कि वहां जाने के बाद उनको जो आनंद आता है, वहां जाने के बाद जो आनंद आता है, उसका जो नशा है, उसकी जो आदत, उसका जो आनंद है, वो अपने आप उनकी उन इच्छाओं से भी उनको मुक्त कर लेता है। तो इसलिए अगर इच्छा रख करके भी ध्यान करेंगे, तब भी वो आनंद जरूर पाएंगे, क्योंकि ये नेचुरली आना है। तब भी वो आनंद को पाएंगे, तब भी वो ब्लिस उनको मिलेगा, और वो ब्लिस मिलेगा उनके जीवन में जहां भी कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। हमारे पास ऐसे सैकड़ों केसेस आते हैं जिनके घर में कला कलेश है, जिनके घर में रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, चाहे बच्चों के साथ संबंध खराब चल रहे हैं। दे मेडिटेट, वन ऑफ देम, इवन एक व्यक्ति भी उनमें से मेडिटेट करता है, ऑटोमेटिकली वो ठीक होते हैं। आज ही मुझे कोई बोल रहा था कि जब आए थे आपसे मिलने, तो हमारे तो कोई सास ससुर बात नहीं करते थे, हमारे से रिश्तेदार बात नहीं करते थे, हमारे बहुत झगड़े होते थे। तो अभी हमने जब से शुरू किया मेडिटेशन करना, अभी 1 महीना 1.5 महीना ही हुआ है, अभी पता नहीं अपने आप ही हमारे सास ससुर भी घर आए, हमारे पास रहे, देवरानी और देवर भी बात करने लग गए, और रिश्तेदार भी बात करने लग गए। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम सब लोग एक ऊर्जा क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र है, और हम सब का एक आभा मंडल है, एक एनर्जी फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसे ऑरा बोलते हैं। जैसे हमने देवी देवताओं के इर्द गिर्द वो गोल्डन प्रकाश में, वो तस्वीरों में, फोटोज में देखा हुआ है, तो उनका ऊर्जा क्षेत्र है, उनका एनर्जी फील्ड है, हम सब का है। हमें कुछ लोगों की कंपनी में बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों से बात करके मिल के हमें बड़ा आनंद आता है, और कुछ लोगों से बात करके इवन फोन कॉल भी आ जाए ना, हमें घुटन होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका एनर्जी फील्ड अच्छा नहीं है, और उनका एनर्जी फील्ड अच्छा है जिनसे हमें मिलके बात करके अच्छा लगता है। तो हर व्यक्ति, हालांकि दोनों को ही नहीं पता कि क्या कारण है अपने एनर्जी फील्ड के बारे में, पर अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, उसके अंदर एंगर है, रिवेंजफुलनेस है, जेलेसी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, पुरानी मेमोरीज से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इस तरह के विकार, इस तरह के जो लो इमोशंस हैं, लो भावनाएं, निम्न भावनाएं हैं, तो इससे उसका ऊर्जा क्षेत्र खराब होता है। इसीलिए वो व्यक्ति जो है वो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं। तो अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारा ऊर्जा क्षेत्र अच्छा होता है। ध्यान करने वालों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाता है, उनका ऑरा बढ़ता है, उनका आभामंडल बड़ा होता है। जब उनका आभामंडल बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरों को भी उनके पास बैठ करके आनंद आएगा, दूसरों को भी ब्लिस मिलेगा, दूसरों को अच्छा लगेगा कि आपसे बात करना बड़ा अच्छा लग रहा है, उससे संबंधों में ऑटोमेटिकली बदलता है। और जहां बैठ करके ध्यान किया जाता है उस स्थान पर भी बहुत सी ब्रह्म ऊर्जा आती है, इसलिए उस स्थान पर भी बैठने से मानसिक शांति मिलती है, आनंद आता है। आपकी बहुत सारी दिव्य शक्तियां जो हैं, दिव्य चक्षु जो है वो जागृत होते हैं, थर्ड आई जागृत होती है, जिससे आपको बहुत सारा डिवाइन गाइडेंस आता है। जितने भी आविष्कार हुए, चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे या एडिसन थे या कोई भी और वैज्ञानिक थे, उन सब की थर्ड आई में ही इसी से उनको इंट्यूशन होता था, इसी से पूर्वाभास होता था, इसी से आइडियाज आते थे। तो इसलिए ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से जो हमारा कनेक्शन है वो ध्यान के माध्यम से ही हो सकता है। हमें लगता है कि जो बात हम समझाना चाह रहे थे लोगों को, वो हम समझाने में कामयाब हुए। आपको
तो मुझे लगता है कि अगर इस वीडियो को एक बार, 2 बार, 3 बार देखेंगे तो कुछ ना कुछ हर बार प्राप्त होगा, जरूर समझ पाएंगे। बाकी ये एक ऐसा सागर है दीपक जी कि जिसके अंदर जितना डीपर जाएंगे, गोताखोर जो है वो सागर के ऊपर खड़े होकर के कभी खजाना नहीं पाते। उनको थ्योरी समझाई जाती है कि नीचे जाना है, वहां ऐसा करना है, रूल बुक दे दी जाती है, रूल समझा दिए जाती है, प्रशिक्षण दे दिया जाता है, पर आनंद पाने के लिए, खजाना पाने के लिए उनको गोता लगाना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है, और जो जितना गहरे जाता है उतना ज्यादा खजाना लेकर के आता है। सो ध्यान भी एक सागर है, एक महासागर है, जिस महासागर में आपको केवल इतना आसान तरीका है, इस आसान विधि से आप ध्यान करेंगे, ध्यान में गहरे चले जाएंगे। तो वो ध्यान योग जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, कृष्ण ने कहा कि अर्जुन आत्मयोगी भवा, कि तुम आत्मयोगी बनो। योग मीन्स जुड़ना, योग मीन्स जमा, एक हो जाना, यूनाइट हो जाना। तो किसके साथ यूनाइट करो? आत्मयोगी, अपनी आत्मा के साथ तुम जोड़ करो अर्जुन, आत्मयोगी भव। इसलिए हम सब ही अर्जुन हैं, और हमारे साथ वो कृष्ण रूप में हमें ये ब्रह्मांड बता रहा है। हमें गुरु के रूप में बता सकते हैं, हमें किसी और के रूप में बता सकते हैं, इसलिए हमें आत्मयोगी बनना है। इसलिए खूब ध्यान करें। ध्यान के लिए हम भी निरंतर ये प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार है कि हम आपके माध्यम से भी ये मैसेज जो है वो अनेकों तक पहुंचाएंगे, और इसीलिए कि हम आत्मयोगी शीघ्र बने और आत्मा के साथ यूनाइट करें, सोल के साथ यूनाइट करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो धन्यवाद। ये थे गौरव विक जी, जो लाइफ कोच हैं और मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं। इनसे और भी विषयों पर आगे चलकर हम चर्चाएं करेंगे, लेकिन आज ध्यान की बात थी, मेडिटेशन की बात थी, और इसे करने से कितने सारे लाभ हमें हो सकते हैं, ये आज इन्होंने बताया। और बहुत सरल माध्यम है, ज़्यादा आपको ध्यान करने के लिए सोचना नहीं है कि क्या करना। आप अपनी सांसों पर अगर कंसंट्रेट करेंगे और जो विचार आपके हैं उससे दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो हमें लगता है कि निश्चित तौर पर आप फल पाएंगे। बाकी इस विषय पर आप भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।